तो गाइस लोकी का एपिसोड 3 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड में कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन हमें कुछ नई बातें जरूर पता लगी। जहां इस एपिसोड का पूरा फोकस लोकी और लेडी लोकी पर ही रहा और टीवीए और मोरबियस के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन ये एपिसोड काफी डिटेलफुल था। तो चलिए अब इस एपिसोड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां लेडी लोकी हंटर C20 का माइंड कंट्रोल कर रही होती है, जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि यहाँ से भाग जाने के बाद लेडी लोकी टीवीए हेडक्वार्टर में जाती है, क्योंकि वहीं पर एक एलिवेटर है जिसके थ्रू वो टाइम कीपर से मिल सकती है। खैर वो इन मिनट मैन से फाइट करती है और उस एलिवेटर तक पहुंचने ही वाली होती है कि फिर वहां पर हमारा वाला लोकी पहुंच जाता है, जिसके बाद लेडी लोकी और लोकी के बीच में फाइट होती है, लेकिन वहां पर रवेना जज आ जाती है जो इन दोनों को पकड़ने ही वाली होती है। जिसके बाद लोकी एक टाइम डोर ओपन करता है जिसके थ्रू वो 2077 में चले जाते हैं, जहां इस प्लेनेट का नाम लेमिटेस 1 है और इसका चांद डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ये डिवाइस जिसके थ्रू टाइम डोर्स को ओपन किया जाता है, इसकी बैटरी लो हो जाती है, इसीलिए इसको चार्ज करने के लिए इनको बिजली की जरूरत है, जिसकी तलाश में ये यहाँ से निकल जाते हैं। जहां इनको ये औरत ये बताती है कि सभी लोग द आर्क में जा रहे हैं। द आर्क एक किसी तरह का जहाज है जो लोगों को इस प्लेनेट से निकाल सकता है। जिसके बाद लोकी और लेडी लोकी इस ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि यही ट्रेन इनको द आर्क तक पहुंचाएगी। जिसके बाद ट्रेन में लेडी लोकी और लोकी की काफी बड़ी कन्वर्सेशन होती है और इस कन्वर्सेशन से हमें ये पता लगता है कि लेडी लोकी भी अडॉप्टेड थी। हालांकि उसका नाम अभी सेल्वी है, लेकिन उसके पास भी लोकी की तरह मैजिकल पावर्स है जिनको उसने खुद सीखा है। खैर यहाँ लोकी काफी बड़ा तमाशा कर देता है, जिससे ट्रेन में कुछ लोगों को उस पर शक हो जाता है। जिसके बाद ये लोग लोकी और लेडी लोकी से टिकट मांगते हैं, लेकिन इनके पास नहीं होती, इसलिए इन लोगों के बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान लोकी ट्रेन से बाहर गिर जाता है और लेडी लोकी उसके साथ कूद जाती है, क्योंकि टाइम डोर को ओपन करने वाली डिवाइस लोकी के पास ही है। लेकिन बाहर कूदने के बाद ये पता चलता है कि वो डिवाइस अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिसके बाद लोकी और लेडी लोकी ये प्लान बनाते हैं कि वो स्पेसशिप को हाईजैक कर लेंगे और खुद इस प्लेनेट से बाहर निकल जाएंगे, और वो दोनों उस जहाज को हाईजैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद लेडी लोकी लोकी को ये बताती है कि टीवीए में जो भी एजेंट काम कर रहे हैं वो भी वेरिएंट है। यानी लोकी को लग रहा था कि सभी टीवीए एजेंट को टाइम कीपर्स ने बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि टाइम कीपर शायद एग्जिस्ट ही ना करते हो। खैर उसके बाद ये इस सिटी में पहुंच जाते हैं जहां ये स्पेसशिप है, लेकिन यहाँ पर इस प्लेनेट का मून पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद काफी बड़ी तबाही मचती है और इस तबाही के अंदर इनका स्पेसशिप भी टूट जाता है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हालांकि इस एपिसोड में काफी छोटी छोटी डिटेल्स हमें पता लगी, जहां टाइम कीपर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं, इसका काफी क्लियर हिंट मिला। वैसे ये एपिसोड पिछले एपिसोड के मुकाबले काफी स्लो था और इस एपिसोड में हमें सिर्फ लोकी और लेडी लोकी ही दिखे, और लेडी लोकी कैसे सेल्वी बनी या सेल्वी कैसे लेडी लोकी बनी, इसके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। वैसे ये एपिसोड देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि शायद आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हमें कुछ बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिले। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर टाइम कीपर्स एग्जिस्ट नहीं करते तो टीवीए को किसने बनाया? साथ ही अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वाचिंग द विकी सीमार।